अब बात कर लेते हैं वन चाइल्ड पॉलिसी की अपील की। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास अठावले ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर मोदी सरकार को सलाह दी है। उन्होंने शनिवार को कहा कि देश के विकास के लिए देश की बढ़ती जनसंख्या पर काबू पाना बहुत जरूरी है। इसके लिए उनकी पार्टी वन चाइल्ड पॉलिसी का समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए आबादी को नियंत्रित करने की जरूरत है, चाहे वो हिंदुओं की आबादी हो चाहे मुसलमानों की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। समान नागरिक कायदे के बारे में भी चर्चा हो रही है कि अगर पॉपुलेशन कम करना है, देश का विकास करना है, तो पॉपुलेशन कम करने की आवश्यकता है, चाहे वो हिंदू की पॉपुलेशन हो या मुसलमानों की पॉपुलेशन हो। हिंदू और इसीलिए वन मैन वन फैमिली, वन फैमिली वन चाइल्ड ऐसा अगर हो जाता है तो अपनी पॉपुलेशन कम हो सकती है। अभी तो हम दो हमारे तो दो है, लेकिन हम दो हमारा एक, ऐसा होना चाहिए। तो जिस तरह मतलब हम दो हमारा एक ऐसा होना चाहिए, तो ऐसा भी एक आधा कानून। मेरी पार्टी की भूमिका है कि पॉपुलेशन कम करने के लिए हम दो हमारा एक। तो वन चाइल्ड पॉलिसी की अपील रामदास अठावले की तरफ से की गई है और यकीनन ये एक बड़ी अपील है और एक बेहतर अपील आप इसे मान सकते हैं, लेकिन इस पर राजनीति ना गरमाए ये होना बड़ा नामुमकिन सी बात है। आपको याद होगा जब भी वन चाइल्ड पॉलिसी की बात की जाती है उस दरमियान कई लोगों की नाराजगी निकलकर सामने आती है, कई फैक्टर्स निकलकर सामने आते हैं। उनमें से आपने देखा होगा कि कई लोगों ने कहा कि आप ईश्वर की देन पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं, आप अल्लाह की देन पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। कई लोगों ने कहा कि अगर मान लीजिए कि किसी की पहली बेटी हो गई तो दूसरे बच्चे, क्योंकि देखिए इससे पहले तो हम दो हमारे दो की नीति चल रही थी और इसको लेकर के ही नाराजगी थी कि दो अगर किसी की बेटियां हो गई तब क्या, उनका आगे का वंश कैसे चलेगा। क्योंकि एक ये भी फैक्टर कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में बहुत बड़ा फैक्टर है, जहां पुत्र की प्राप्ति को लेकर के जनसंख्या वृद्धि होती है, ये एक बड़ा कारण है और ये भी एक फैक्टर है। और अगर इस फैक्टर में वन चाइल्ड पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दिया जाए, यानी कि हम दो हमारा एक, तो क्या इसको स्वीकार किया जा सकता है? इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि सामाजिक फैक्टर के साथ आपको इस पर काम करना है, यानी समाज को इस पर काम करना है। आप एक पॉलिसी बना सकते हैं और समाज इसे कितना एक्सेप्ट कर पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। और यकीनन रामदास अठावले जी की जो चिंता है वो वाजिब चिंता है। प्रीति दुबे बीजेपी नेता मेरे साथ इसी खबर में जुड़ चुकी हैं। प्रीति जी, रामदास अठावले जी ने एक बहुत बेहतरीन बात कही। उन्होंने कहा कि हमें जनसंख्या के मामले पर कार्य करना होगा, किसी भी कीमत पर जनसंख्या पर नियंत्रण करना होगा, वरना विकास करना मुश्किल हो जाएगा। वो वन चाइल्ड पॉलिसी की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हम दो हमारे दो का ही विरोध हुआ, सामाजिक स्तर पर हुआ, तो क्या लगता है आपको कि वन चाइल्ड पॉलिसी पर कितना ज्यादा इम्पैक्ट आप करवा पाएंगे या सामाजिक तौर पर लोग आपका समर्थन कर पाएंगे? डॉक्टर जी, सबसे पहले मेरा आपको नमस्कार। मैं जब ये जो चाइल्ड पॉलिसी, जो पॉपुलेशन हम कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, तो पूरा समाज, पूरा भारत इस बारे में बात कर रहा है। क्योंकि जब हम दो हमारे दो की पॉलिसी जब इंदिरा गांधी ने लाई थी, उस समय पे हमारे भारत की जो जनसंख्या थी वो 80 करोड़ थी और आज की अगर हम आज की परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो आज हमारी जो जनसंख्या है वो 130 करोड़ हो गई है। अब ऐसे में जब उस समय पे जब हमने 1980 में ये बात कही थी कि हम दो हमारे दो, तो आज जब हम बात कर रहे हैं कि आज जनसंख्या कंट्रोल अब हमने नहीं किया, तो हम भी जिस तरीके से आज तालिबान का कंडीशन हो रहा है कि सारे लोग एक भूमि के टुकड़े के लिए मारामारी कर रहे हैं, तो कहीं हमारे भारत में इस तरीके का पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं लाएंगे तो वो विस्फोट हो जाएगा। तो अगर हम एक चाइल्ड की बात करेंगे तब जाके लोग दो की बात करना शुरू करेंगे। तो इसीलिए मैं रामदास अठावले जी से इस तरीके, क्योंकि जब अगर राजनेता इस तरीके के समर्थित बयान देना शुरू करेंगे तब समाज इसका थोड़ा सा अनुसरण करेगा। तो एक कदम आप चलेंगे, एक कदम हम चलेंगे, इस प्रकार कहीं न कहीं जो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की बात हो रही है उस पर सहमति बन जाएगी। यकीनन।
प्रीति जी, अगर भारत की जनसंख्या की इस समय आप बात करेंगे तो 134 करोड़ के पार वो जा चुकी है। ये एक बड़ी समस्या, जटिल समस्या है। लेकिन मेरा आपसे एक सीधा सवाल है, क्योंकि आपने अभी तक जब भी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के बात की गई है या इस पर कानून बनाने की बात की गई है, तो कई लोगों का विरोध है। अब यहाँ पर मैं समुदाय में नहीं बांटूंगी, जाति में नहीं बांटूंगी, पिछड़ा वर्ग के कई लोग हैं, उनका सीधा कहना होता है कि अगर मान लीजिए हमारी 2 बेटियां हो गई तो हमारा बेटा नहीं हुआ तो हमारा वंश कौन चलाएगा। पहला सवाल तो मेरा ये है, क्योंकि इस फैक्टर से आपको जूझना पड़ेगा हिंदुस्तान में। दूसरा फैक्टर, कई लोगों ने ये कहा कि आप ईश्वर की जो देन है या फिर अल्लाह की जो देन है उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो ये जो 2 फैक्टर है ये मानसिक तौर पर हिंदुस्तान में बसा हुआ है, इससे आप कैसे लड़ेंगे? ऐसा है कि जब ये लोग बोलते हैं अल्लाह की देन है, तो जो कोविड आया था वो भी अल्लाह की देन थी ना। हम ये भी मान लें, कोविड आया था उस समय पे इन लोगों ने क्यों ये आतंकी मचाई कि हमको सुविधा नहीं मिल रही है, सुविधा कहाँ से देंगे? ये जो सरकारी तंत्र है वो इंसानों ने बनाया है, अल्लाह ने नहीं बनाया है। अल्लाह ने आपको एक बुद्धि भी दी है, हम जानवर नहीं है, हम इंसान है। इंसानों को एक बुद्धि भी दी गई है कि अगर देश परिप्रेक्ष्य काल उसके हिसाब से काम करना है। कलयुग में हम ये बात करेंगे अल्लाह को कौन फॉलो कर रहा है? तालिबान जो अल्लाह को फॉलो हो रहा है। आप एक बात बताइए, किसी को मारना काटना ये सारी चीजें ये क्या है? ये कोई अल्लाह की देन तो है नहीं। हमने बोला कि हमको राष्ट्र सर्वोपरि करना है और राष्ट्र हित में जो बात करनी है वो सभी के लिए हित में होगा। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद प्रीति जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। राष्ट्र हित के लिए कार्य करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आबादी बढ़ती जा रही है उससे कई समस्याएं सामने भी निकल कर आ रही है। चाहे रोजगार की बात कर लीजिए, भूमि की बात कर लीजिए, आपके संसाधनों की बात कर लीजिए, क्योंकि संसाधनों का दोहन ज़्यादा हो रहा है और उनका दोबारा उनको बनाने का प्रयास कम हो रहा है। तो इसके जैसे एक दिन ये स्थिति ज़रूर आ जाएगी कि हमारे पास संसाधनों के, प्राकृतिक संसाधनों की कमी आ जाएगी। इसलिए अठावले जी का बयान यकीनन कहीं ना कहीं बहुत वाजिब इस समय के लिए कहेंगे, परिस्थितियों के हिसाब से कहेंगे। इसका आकलन आप इसी बात से कर लीजिए कि हिंदुस्तान में रोजगार के लिए एक कुर्सी पर 1 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख बच्चे जो है वैकेंसी भरते केवल एक कुर्सी के ऊपर। ये स्थिति इस समय है।